देखिए अशोक जी, सबसे आवाज पहले नहीं मैं है। दूरदर्शन के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं किसी की कि आवाज उन्होंने लीक कर फिर रही है, से, जरा मेरी पैनल देख ले। जी जी विजय भाई। सबसे पहले हम मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने फिर से एक नया राजनीतिक षड्यंत्र कांग्रेस के प्रति रचा है। हम्म। और हमें पूरी उम्मीद है कि हर बार की तरह वो इस बार भी सफल नहीं होंगे। हम्म। जब भी चुनाव आते हैं इस तरह के षड्यंत्र हमें देखने को मिलते रहते हैं। आपको अगस्ता वेस्टलैंड मामला याद होगा, जिसके गवाह ने बाद में खुलासा किया था कि उसके ऊपर सरकार द्वारा दबाव बनाया गया था कि भी इन लोगों के नाम लेने हैं। उस नहीं, समय ये गलत तथ्य है। और इस तरह के गलत तथ्य नाम दे रहे हैं आपको सुनने को मिले अगस्ता अशोक जी। वेस्टलैंड के कौन एक है, मिनट। अगस्ता कौन है। वेस्टलैंड के मामले में सुन अगर इनके लीजिए, पास कोई इस अरे तरह की शुक्ला बात जी हो आपके बीच में तो ये नहीं एक आता। मिनट एक मिनट एक ये मिनट शुक्ला एक बात मिनट करी, एक मिनट एक मिनट एक गलत मिनट बात करी। शुक्ला जी ये जरा चुप तथ्य रहिए, मेरी बात तथ्य की सुनिए। एक मिनट विरोध एक है। मिनट एक मिनट। आपका मैं ड्रामा नहीं अधिकार सुनूंगा कह रहा मैं। हूं कि अगस्ता नहीं वेस्टलैंड नहीं, के आपका मामले का झूठ अगर कोई सुनने के लिए नहीं कॉपी बैठा ओके हूं। ओके एक दिखा मिनट कोई एक मिनट कागज इनके पास हो दिखाए आज। एक मिनट मैं अपनी बात एक मिनट एक मिनट एक ड्रामा मिनट नहीं एक मिनट करें, एक मिनट प्लीज। एक मिनट एक मिनट विजय भाई एक मिनट विजय भाई। मनीष जी जो आपत्ति जता रहे हैं वो कह रहे हैं, और ये आपत्ति मुझे लगता है जायज है, इसका जवाब आपको देना चाहिए। वो कह रहे हैं कि अगस्ता बताइए। वेस्टलैंड के किसी भी जो आप कह रहे हैं किसी भी गवाह ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। आप मुझे नाम बताइए, अभी चेक उसका फैक्ट चेक कर लेते हैं। किसने जाएगा, कहा कि मुझ पर इस तरह का। हाँ सुनिए सुनिए, जिस गवाह को बाहर से सरकार पकड़ कर लाई थी, मैं आपको भाई ऑन नाम रिकॉर्ड बता बताइए। रहा हूं, आप चेक कर लीजिए। उस गवाह ने बाद में ये बयान दिया था कि नहीं उसके नहीं, ऊपर गलत सरकार बात है। द्वारा दबाव डाला गया। ये मैं नाम भी भूपेश बता बघेल भी दूंगा इसी अभी थोड़ी तरह देर झूठ से। बोल रहे हैं नहीं, मैं जैसे तो आप एक मिनट झूठ बोल रहे हैं। विजय भाई सुनिए। छोड़िए, विजय जी झूठ कौन बोल रहा है मुझे विजय जी नहीं सुनिए, जानता। राजनीतिक षड्यंत्र समझ में आता है, लेकिन जब आप ये कह रहे हैं अगस्ता वेस्टलैंड में भी ऐसा हो, तो वो मुझे लगता है उसको अभी हम छोड़ देते हैं। आप नहीं, इसके इतर अपनी हाँ बात रखें। जी जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि घर घर सट्टा पहुंचाने का काम मोदी सरकार ने किया और अपनी ये कमाई देखिए, बढ़ाने के लिए 28% जीएसटी लगा दिया। किसने लगाया? केंद्र सरकार ने लगाया। भूपेश बघेल जी की तो वीडियो सामने आ रही है, वो तो इस गेम पर, इस गेमिंग ऐप पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि सेंटर ने छूट दी, और तो और आम आदमी पार्टी ने डिमांड की थी कि गेमिंग ऐप के ऊपर 28% से जीएसटी घटाई जाए ताकि इस बिजनेस को और बढ़ावा मिल सके। तो भैया देश में सत्ता चलवा कौन रहा है? भाजपा और आम आदमी पार्टी। निश्चित तौर पर तभी वो उसकी फेवर में है। भूपेश बघेल जो उसके खिलाफ हैं, उनके ऊपर भाई क्या गारंटी है कि भूपेश बघेल जी जिस चीज के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं उस व्यवसाय से जुड़े हुए लोग ओके, उन्हें नहीं बताने नहीं के लिए नहीं नहीं, झूठ बोल सकते ये हैं? थोड़ा एक मिनट कौन रुकिए। झूठ बोल सकते हैं? ओके ओके मुझे ओके बताइए। रुकिए एक मिनट देखिए, ये जो पक्ष षड्यंत्र है, है। एक मिनट शुक्ला जी रुकिए। ये जो पक्ष है कि सट्टेबाजी और गेमिंग का खेल जो है, इसको कौन रोक रहा था, कौन नहीं रोक रहा था, ये भी मैं इस पर भी केंद्र सरकार चला रही है, on record। एक व्यक्ति वहां पर था नहीं था, तो इसके लिए ओपन जांच से क्यों डरती है कांग्रेस? नहीं नहीं अशोक जी, डिबेट के मुद्दों से ही बात से टैली कर लेते हैं। आपने कहा 2020 का मामला था, अब चुनाव में सामने आ रहा है, और मैं केवल एक चीज कहना चाह रहा हूं, कांग्रेस ना तो डरती है किसी भी जांच से, ना भूपेश बघेल डरते हैं। सवाल यह है, विदेश में बैठा हुआ कोई अपराधी, क्रिमिनल व्यक्ति या गलत काम करने वाला व्यक्ति आकर कहे कि उसने कांग्रेस के नेता को, वो भी चुनाव के वक्त में कहे। सवाल यह है कि जो ऐप से संबंधित मामला है, केंद्र सरकार ने दावा किया था कि हमने इतने चाइनीज ऐप बैन कर दिए हैं। तो इस तरह के जो सट्टेबाजी, कोई भी गेमिंग ऐप बगैर केंद्र सरकार की मिलीभगत के चल ही नहीं सकता। नहीं नहीं और नहीं वो नहीं नहीं, केंद्र सरकार के माध्यम नहीं से नहीं, हुआ। इसमें बैन है, लेकिन विदेशों से बहुत सारे ऐसी साइट चलती हैं, और हर साइट को आप 4 को रोकते हैं। अभी भी जो खबर आ रही है वो ये कि महादेव ऐप पे बैन लगाया गया, लेकिन अब उसने अपना सर्वर चेंज किया, उसने नए नाम से वो करा, और ये सब चीजें ढक छुप कर चलती हैं। इन पर 100% प्रतिबंध या बैन लगाना किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं होता। फिर मैं कह रहा हूं, तो मूल मोदी बात क्या सरकार है? इस बात को स्वीकार करे। हाँ। और दूसरी बात, हम ये कहते हैं कि भूपेश बघेल जी फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हैं अगर उन्होंने कोई गलत काम किया हो तो। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहता हूं केवल, कि अजीत पवार, सीबीआईडी जांच, आप मुकुल राय को याद कर लीजिए। कितने ही नेताओं की फेहरिस्त बता सकता हूं जिनके ऊपर आरोप लगे, जब वो बीजेपी में मिल गए सब ईमानदार हो गए, चाहे वो बीएस येदियुरप्पा थे या कोई भी थे। तो एक राजनीतिक षड्यंत्र है, हम स्वागत करते हैं। ओके मनीष शुक्ला जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ओके अशोक जी, हाँ। इन्होंने कहा केवल छत्तीसगढ़ में कार्रवाई हो रही है, एक्स का अकाउंट सब लोग खोल लें, और उड़ीसा
और गुजरात की जो बात मैंने मैंने कही है वो कोई गलत कही है, छत्तीसगढ़ का जिक्र नहीं किया। मैंने केवल ये कहा है कि भूपेश बघेल के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है भाई राजनीतिक देखो चोरी कार्रवाई है, पकड़ी गई है, मान लो निश्चित तौर पर मोदी जी- भूपेश बघेल अरे ने भैया मेरी छत्तीसगढ़ बात की सुनिए। जनता को लूटा तो है, दीजिए। ये मान लो। चुनाव के हंड्रेड वक्त पकड़े गए हो, रुपया चुनाव पकड़ा के वक्त ये गया, राजनीतिक ट्रेन पकड़ा गया, मनी ट्रेन पकड़ा गया, ओके, कार से बनी ओके। गई है। जो ऐप पूरे देश भर में चल रहा है, जिसको बैन करने की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है, देखिए, उसका ठीक है आप राज्य ओके सरकार ओके पर कैसे अच्छा बोल अच्छा सकते हैं? रुकिए अशोक जी, आप जैसे विद्वान व्यक्ति को अगर भाजपा और ये लोग गुमराह कर रहे हैं तो बड़ी हैरानी की बात है। मैं तो सवाल आपकी पूछ रहा हूं जानकारी गुमराह में- वाली की। नहीं, आपके माध्यम से जनता को गुमराह कर रहे हैं ये लोग। मैं देश की जनता को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि देश में किसी भी क्राइम को अगर सरकार लीगलाइज कर रही है और उस पर टैक्स लगा रही है तो वो सेंटर का मामला है, ना कि राज्य का मामला है। अगर देश में आप हर घंटों के टैक्सेशन पता है, ना प्रोसीजर और किसी पता ऐप है, के माध्यम से ना चल ही रहा है, डिटेल्स पता तो है, उसके उसके लिए बाद भी केंद्र आप की नहीं, भाजपा सुनिए, सरकार विजय जी। जिम्मेदार है। सर, विजय जी विजय मैं जी आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। नहीं, नहीं, अगर नहीं, मेरी बात विजय जी, गलत हो मैं विजय जी। राजनीति छोड़ दूंगा। क्या बात कर रहे हैं? मुझे आरोप सिर्फ ये लगा रहे हैं, बता आपने दीजिए, अगस्टा क्या वेस्टलैंड से कोई बात की? राज्य आपको सरकार ये पता है कि केंद्र मिशेल सरकार के कानूनों के मिशेल खिलाफ को अलग 50 से कानून की लेकर सजा आ नहीं सकती है? नहीं क्या अरे राज्य विजय सरकार- भाई जीएसटी क्या बात एक कर रहे हैं मिनट भाई विजय साहब? जी जीएसटी अशोक भाई मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए, अगर किसी क्राइम को केंद्र की भाजपा सरकार लीगलाइज करेगी जब ही तो अरे GST किस काउंसिल क्राइम को उसको लीगलाइज कर रही है? देगी। क्राइम अरे क्राइम इसमें अरे क्राइम सट्टा इसमें खिलाना- खेल नहीं हमारे नहीं देश में अरे सट्टा विजय जी खिलाना प्लीज था। विजय नंबर आया, इसको इतना सरलीकरण मत कीजिए प्लीज। नहीं, मैं भूपेश बघेल जी को बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि 508 करोड़ के लिए भी उन्होंने नहीं, 508 बधाई खा दे रहे गए। हैं। देखिए सट्टेबाजों के खिलाफ अभियान कांग्रेस चलाया, का मूल चरित्र यही इसका है परिणाम इस कि रूप में भ्रष्टाचार आना के था। लिए भी बधाई देंगे ये, क्रिमिनल आदमी कुछ लूट भी के लिए भी आरोप लगा बधाई सकता है। देंगे ये। और एक चूंकि क्रिमिनल गांधी आदमी परिवार ही कुछ भी भ्रष्ट आरोप है। लगा एक मिनट एक सकता है। करके सर एक मिनट विजय जी आप के किस चीज के माध्यम लिए से- विजय जी आप किस चीज के लिए बधाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री को? मैं इस बात के लिए बधाई दे रहा हूं कि अगर उन्होंने सट्टा माफिया के खिलाफ आवाज न उठाई होती तो उन्हें इस तरह के झूठे आरोप बर्दाश्त अच्छा न सुनिए करने अच्छा होते। सुनिए अच्छा सुनिए अच्छा अगले सवाल पर आऊं उससे पहले मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं ऐसा कौन सा दस्तावेज अभी वहां पर हम अभी ऐसा कोई दस्तावेज पब्लिक डोमेन में नहीं है जो कांग्रेस की इस बात की पुष्टि कर सके जबकि एक व्यक्ति ऑन कैमरा आकर कह रहा है कि उसने इतना पैसा दिया। अशोक भाई, मोदी सरकार ने एक फर्जी पिच तैयार कर दी है। वो चाहती है कि चुनाव के समय में भूपेश बघेल जी इनकी पिच पर ठीक है आकर मैं खेलें। उस पर चर्चा वो तो ठीक है निश्चित वो तौर पर आपके सुनिए, मैं उस पर चर्चा सुनिए, करूंगा। मैं अभी चर्चा करूंगा सुनिए कि ना। इसका चुनाव पर असर पड़ेगा नहीं यही पड़ेगा। उनकी है। हाँ नहीं, मेरा सुनिए सवाल ना। क्या है मेरा सवाल वो क्या है चाहते हैं कि सुनिए ना, बीजेपी चाहती है भूपेश बघेल जी चुनाव प्रचार वगैरह सब छोड़कर इसी मुद्दे पर आ जाएं ओके, और इसी मुद्दे ठीक पर है, लगे रहें। ठीक है। वो नहीं होने वाला। ओके। हम चुनाव के बाद सारे तथ्य रख देंगे। हाँ, हम एक चैलेंज करते हैं माननीय मोदी जी को, सीबीआई को, ईडी को कि भैया अगर लिए हैं तो आप तुरंत गिरफ्तार कर लीजिए। भूपेश बघेल जी तैयार बैठे हैं अपनी गिरफ्तारी देने के लिए, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर उन्होंने कोई गलत काम किया है, ओके तो मनीष फांसी शुक्ला जी चढ़ने के लिए तैयार हैं। ओके मनीष शुक्ला जी वो बाकी कह रहे हैं कि बातें भाई हम चुनाव के तुरंत बाद क्यों नहीं करेंगे गिरफ्तार कर ये तय हुआ था छत्तीसगढ़ के बारे में सभी जानते हैं 2.5 साल का टर्म तय हुआ था 2.5 साल भूपेश बघेल 2.5 साल टीके सिंहदेव 2.5 साल के बाद भी उनको हटाया नहीं गया। कहीं ना हटाने का एक कारण यही तो नहीं था कि भाई उनके जो है एटीएम उनका मजबूत था भूपेश बघेल जी का? आ रहा हूं एक नहीं, मिनट। मुद्दा ये होता है कि जब कोई 2.5 साल मुख्यमंत्री रह लेता है तो उसके समर्थन में विधायकों की संख्या ज्यादा हो जाती है। ओके तो फिर विधायकों की पसंद के आधार पर उनको मुख्यमंत्री बनाए रखा गया। ओके लेकिन मैं दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि एक तरफ तो देश का संविधान, देश की कोर्ट भी ये कहती है जिसको कोर्ट दोषी ना कह दे तब तक वो दोषी नहीं है जब तक साबित ना हो जाए। ठीक है तो बीजेपी उन्हें अभी से दोषी साबित करने में लगी हुई है। हमें कह रहे हैं जब दोषी हैं बीजेपी की नजरों में तो भैया उन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। कहते हैं ना ना ना, ओके गिरफ्तार नहीं ओके करेंगे। ओके मनीष शुक्ला जी चुनाव मनीष शुक्ला जी निश्चित चुनाव के करेंगे। आखिरी एक लाइन मनीष शुक्ला जी में, चुनाव एक के लाइन में आखिरी पूरी कर रहा हूं। ओके ओके सारे रुकिए विजय कौशिक जी मेरे पास समय नहीं है। एक लाइन हाँ, बोलिए। एक लाइन सिर्फ सारे पैनलिस्टों ने देखिए, माना। देखिए, एक मिनट शुक्ला जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। बीजेपी कहीं भी फाइट में नहीं थी और आज सीबीआई ईडी के द्वारा वो फाइट में आ गई है। ओके इसके लिए मैं मोदी जी को ओके बधाई ओके देना ओके चाहता हूं। अशोक जी, ओके ओके